नमस्कार। आज हम देखेंगे 14 मनवंतरों के मनु। 14 मनवंतरों के मनु आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। ये मनु और मनवंतर क्या है? देखिए, कहा जाता है कि हम सब मनु की संतानें हैं, इसीलिए मनुष्य कहलाते हैं। मनु की संतान है इससे तात्पर्य यह नहीं कि मनु नामक किसी विशिष्ट व्यक्ति की संतान। मनु कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि मनु एक पद का नाम है। मनु नामक पद पर स्थित उस पदस्थ व्यक्ति, वो व्यक्ति भी हो सकता है, देवता भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, अर्थात मनु नामक पद पर स्थित होने योग्य जो है उसकी हम संतानें हैं, इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 14 मनवंतर। 14 मनवंतर, मनवंतर अर्थात मनुओं का अंतर, मनु का अंतर। मनु का अंतर अर्थात ये मनु बदलते रहते हैं। जैसे राजा एक पद होता है, किंतु आज कोई राजा है, कल कोई और राजा होगा, परसों कोई और राजा होगा, यानी समय बीतता जाता है। पहले कोई और राजा थे, है ना, तो वो समय के साथ साथ राजा का नाम बदलता जाता है, किंतु राजा का पद नहीं बदलता है। उसी प्रकार से मनु जो एक पद है वो नहीं बदल रहा है, मनु के पद पर जो स्थित है वह व्यक्ति या जो भी योग्य है वह बदल रहा है। तो 14 मनवंतर अर्थात 14 मनुओं का अंतर। ये सृष्टि जो है हमारी, कहते हैं प्रलय आएगी, महाप्रलय आएगी। तो प्रलय आएगी का तात्पर्य यही है कि जैसा कि दिख रहा है वहां भूस्खलन हो गया है, या कहीं कुछ हो रहा है, या कहीं युद्ध हो रहे हैं, तो प्रलय मतलब महाप्रलय का छोटा रूप। तो ये मनवंतर जो होते रहते हैं, तो प्रलय आती रहती है, तो मनु बदलते जाते हैं। मनु बदला, प्रलय आई, दूसरा मनु हुआ, प्रलय आई, तीसरा मनु हुआ, ऐसे ऐसे करके 14 मनु तक बीच बीच में प्रलय आती रहती है। लेकिन महाप्रलय कब आएगी? महाप्रलय तब आएगी जब ये मनु जो है 14 पूरे हो जाएंगे। कुल मिलाकर 14 मनुओं का परिवर्तन होता है, 14 मनुओं का अंतर होता है। इसके बाद आएगी महाप्रलय, और महाप्रलय जब आएगी तब पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड, हर चीज का विनाश हो जाएगा। तब क्या होगा? तब ईश्वर फिर से पूरी सृष्टि का निर्माण करेंगे, ब्रह्मांड सहित। जो बीच बीच में जो प्रलय आएंगे उसमें ब्रह्मांड नष्ट नहीं होगा, किंतु महाप्रलय में ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं जो 14 मनवंतरों के मनु जो परिवर्तित हो रहे हैं वो किस क्रम में, किस नाम से आ रहे हैं, और इस समय वर्तमान समय में कौन सा मनवंतर अर्थात मनु के पद पर कौन विराजमान है। देखिए, पहले जो मनु थे वो स्वयंभुव मनु थे। कहते हैं कि हम स्वयंभुव मनु की संतानें हैं। सत्य बात है ये, क्योंकि मनु तो पद है ना, तो मनु की संतानें हैं, मनुष्य कहलाते हैं। जो पहला जो मनु हुआ वो स्वयंभुव नाम का मनु हुआ था। उसके बाद स्वारोचिष मनु, फिर उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, फिर है वैवस्वत मनु। यदि आप लोगों ने ध्यान किया हो तो जब हम कुछ संकल्प लेते हैं पूजा पाठ इत्यादि में, तो पंडित जी एक संकल्प बुलवाते हैं, उसमें बोलते हैं वैवस्वत मनवंतरे। शब्द पर यदि आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, यदि नहीं दिया हो तो आप दीजिएगा। जब हम कुछ दान करते हैं, संकल्प लेते हैं, हाथ पर दक्षिणा इत्यादि रख करके, तो पंडित जी जो होते हैं वहां पर पूजा करवाते हैं, जो पूजन करवाते हैं, वो संकल्प बुलवाते समय ये बोलते हैं वैवस्वत मनवंतरे। अर्थात इस समय जो मनु चल रहे हैं, जो मनु पदस्थ हैं,
मनु के पद पर जो आसन आसीत हैं, जो आसन ग्रहण किए हुए हैं, उनका नाम है वयवस्वत। सप्तम मनवंतर चल रहा है ये। इसके बाद होंगे सावर्णिक मनु, फिर होंगे दक्ष सावर्णी मनु। देखिए अष्टम क्रमांक पर है सावर्णिक, फिर है सावर्णी, दक्ष सावर्णी मनु। इसके बाद ब्रह्म सावर्णी मनु, फिर है धर्म सावर्णी मनु, फिर आएंगे रुद्रपुत्र सावर्णी मनु, उसके पश्चात रुचि मनु, और अंतिम जो मनु होंगे वो होंगे भौम मनु। भौम मनु के पश्चात इस संपूर्ण सृष्टि का महाप्रलय के माध्यम से विनाश किया जाएगा ईश्वर के द्वारा, और फिर से नई सृष्टि की रचना की जाएगी, और फिर से यही स्वयंभू मनु होंगे, स्वारोचिष मनु होंगे, यही क्रम फिर से चलता रहेगा। आगे देखते हैं 14 मनवंतरों के इंद्र जी। जिस प्रकार से मनु एक पद है, कोई विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, उसी प्रकार से इंद्र भी एक पद है, किसी विशेष व्यक्ति अथवा किसी देवता का नाम नहीं है इंद्र। इंद्र के पद पर जो आसीन होने योग्य होता है, उसी को इस पद पर बैठाया जाता है। अयोग्यता कौन देखता है? वो तो ईश्वर ही देखते हैं। तो 14 मनवंतरों में अर्थात 14 मनुओं के अंतर में, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि मनु बदलते रहते हैं, तो मनु बदल रहे हैं, उसी प्रकार से इंद्र भी उनके साथ बदलते रहते हैं। प्रत्येक मनवंतर में इंद्र का भी परिवर्तन होता रहता है। देखते हैं आगे क्रम से। सबसे पहले जो इंद्र हुए थे वो थे शतक्रतु, फिर थे विपश्चित, के पश्चात सुशांति, फिर राजा शिवी, के पश्चात विभु, फिर मनोजव, और अभी इस समय क्योंकि 7वां मनवंतर चल रहा है, तो इस समय जो इंद्र है वो है पुरंदर। वही पंडित जी बोलते भी हैं कि पुरंदरो, यदि ध्यान दिया हो, पूरा जो संकल्प है उसमें इन सभी विषयों के बारे में बोला जाता है। इंद्र के विषय में भी और मनु के विषय में भी, आदि आदि जो भी परिवर्तित हैं इस समय वर्तमान समय में चल रहे हैं, उन सबका उसमें बोलते हैं। वो थोड़ा उसमें ध्यान दीजिएगा। तो 7वां मनवंतर चल रहा है इस समय, और 7वें मनवंतर के अनुसार यहाँ पर जो 7वें इंद्र हैं इस समय वर्तमान समय में, वो है पुरंदर नाम के इंद्र। इसके बाद 8वें मनवंतर में आएंगे बलि, जो पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र हैं जो। इसके बाद आएंगे अद्भुत, फिर शांति, तत्पश्चात वृष, फिर आएंगे ऋतुधामा, फिर दिव्य स्वपति, और अंत में आएंगे शुचि नामक इंद्र। आगे देखते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा मनु बदल रहे हैं, इंद्र बदल रहे हैं, उसी प्रकार से सप्तर्षि गण भी बदलते हैं। सप्तर्षि गण जो तारामंडल हम आकाश में देखते हैं, उसमें सप्तर्षि तारामंडल भी देखते हैं, अर्थात 7 ऋषियों का समूह। तो वो जो तारागण का समूह हम देखते हैं, क्योंकि ये सप्तम मनवंतर चल रहा है, तो सप्तम मनवंतर के अनुसार जो सप्तऋषि निश्चित किए गए हैं वही उन्हीं को हम ऊपर देखते हैं। लेकिन 14 मनवंतर में, प्रत्येक मनवंतर में ये ऋषियों का समूह भी बदलता रहता है। ध्यान देंगे हम इस चीज पर भी। देखते हैं पहले जो मनवंतर था उसमें थे सप्तर्षिगण और अगस्त्य, वशिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप और भारद्वाज। आगे है दूसरे मनवंतर में ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, वात, ऋषभ, निरय और परिवान, ये 7 ऋषियों का समूह जो आकाश में दिखाई देता था उस समय द्वितीय मनवंतर में। फिर इसके बाद तृतीय मनवंतर में वशिष्ठ के 7 पुत्र कौन कौन से थे? रज,
गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनघ, सुतपा और शुक्र। चतुर्थ मनवंतर में ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर। पंचम में हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य, महामुनि। अगला है सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु। अभी जो वर्तमान में मनवंतर 7वां चल रहा है, इस समय जो सप्तर्षि गण हम आकाश में देखते हैं वो कौन कौन से हैं? वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। के पश्चात जो आएंगे वो होंगे दीप्तिमान, गालव, राम, कृप, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, पराशर पुत्र व्यास और ऋषि श्रृंग। तत्पश्चात सवन, द्युतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और सत्य। अगला होगा भविष्यमान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग और सत्य केतु। और अंतिम होगा अप्रति मौजा, ये 10वें मनवंतर में ही। अगला है 11वें में निहीश्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान, घृणी, आरुणी, हविष्मान, अनघ। 12वें में तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोद्युति और तपोधन। 13वें में निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रकंप, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय और सुतपा। अंतिम मनवंतर में अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, अग्निध और युक्त तथा जित। ये मनवंतरों के विषय में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।